हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट पे बात करेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज़ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना ओवर सम राइट्स, ऑब्लिगेशंस, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये किसी भी पॉइंट पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का डेवलप हो जाना, इसको एग्रीमेंट का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। पहले देखा कि एग्रीमेंट जो होता है ये जस्ट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है टू और मोर पार्टीज के दरमियान, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी एक एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ एडअप हो जाती है वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड हो जाती हैं एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इसी तरह से जब आप एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस डाल देंगे, लीगल इम्प्लीकेशंस डाल देंगे, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान। एग्रीमेंट जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस किया जाता है। उसके अंदर क्लियरली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन की जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेस डिफाइन की जाती हैं और उसके ऊपर फिर लीगल इम्प्लीकेशंस को अप्लाई किया जाता है। तब जो है वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। दोनों के दरमियान फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, बिकॉज एग्रीमेंट और चीज़ है, कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ है। एग्रीमेंट जो है ये जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान, और जो है इसकी कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं होती, इसके अंडर ऊपर जो है वो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाती है किसी भी काम करने के हवाले से, कोई फंक्शन परफॉर्म करने के हवाले से, किसी राइट्स के हवाले से, या किसी भी जगह रहते हुए किसी प्रॉब्लम की सलूशन के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली जाती है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर जो है वो एक एग्रीमेंट ही होता है पार्टीज़ के दरमियान, लेकिन इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन की जाती हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ही वैलिड होगा, इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ही फॉलो करेगा। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को ही फॉलो करना जो कॉन्ट्रैक्ट के करने वाली पार्टीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस को सख्ती से फॉलो करें। अगर वो इनको फॉलो नहीं करती तो उनके ऊपर फिर लीगल इम्प्लीकेशंस होती हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो लीगल उसके ऊपर कोई लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं होती, बिकॉज वो जस्ट एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान। वो उसको फॉलो करें या ना करें उनके ऊपर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, उसको सब पार्टीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज कोई भी पार्टी अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करती, उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को या टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई नहीं करते या फॉलो नहीं करते, तो उसके ऊपर जो है उनको पेनल्टी या फाइन्स या रिस्ट्रिक्शंस जो है वो उस पर अप्लाई हो सकती हैं। इसलिए जो फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो एग्रीमेंट है वो लीगल बाइंडिंग नहीं होता, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है अमंग ऑल पार्टीज़। एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लिखा हुआ होना चाहिए, वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर आपके जो है डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हो जाए, वो ज़रूरी नहीं होता। हो जाए तो अच्छा है, लेकिन ना भी हो तो भी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे जो है वो एग्रीमेंट बन जाता है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा इन राइटिंग होता है, उसके ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखी होती हैं, उसकी सारी क्लॉजेज को डिटेल से डिफाइन किया जाता है और फिर इसके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज़ हैं उनकी सिग्नेचर होते हैं। तो यही डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान। इसके अलावा जो है जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक एग्रीमेंट होता है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जो एग्रीमेंट होता है वो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है लेकिन अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशन एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इसके ऊपर लॉ की इम्प्लीकेशंस होती हैं, जबकि एग्रीमेंट के ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस नहीं होती। जो एग्रीमेंट होता है उसका स्कोप क्लियरली डिफाइन नहीं होता, बिकॉज वो डिफरेंट पार्टीज़ के दरमियान किसी भी काम को परफॉर्म करने के हवाले से, कोई भी रोल प्ले करने के हवाले से जो है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। इसलिए उसका कोई स्कोप जो है वो क्लियरली डिफाइन नहीं किया जाता, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ईच एंड एवरी पर्सन या ईच एंड एवरी पार्टी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियरली डिफाइन किया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके स्कोप को क्लियर डिफाइन किया जाता है कि ये स्कोप किन कंडीशंस में, किन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए वैलिड होगा और किन टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं होगा। जो एग्रीमेंट होता है उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि किन टाइम फ्रेम्स के लिए इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी या नहीं होगी, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक क्लियरली टाइम फ्रेम होता है
कि किस टाइम फ्रेम के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और इस टाइम फ्रेम के बाद जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यही फंडामेंटल डिफरेंसेस थे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान, कि एग्रीमेंट जो होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक एग्रीमेंट होता है अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।